कैसे हुई? सभी अच्छे से हो? आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे। बेटा अपना टॉपिक चल रहा था मैप, ठीक है? और मैप में बेटा अपने दो टॉपिक्स हो गए थे, डायरेक्शन और डिस्टेंस। डिस्टेंस और डायरेक्शन बेटा दो टॉपिक हो गए थे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो? चलो बेटा नेक्स्ट जो आपका थर्ड टॉपिक है बेटा उसको देखते हैं। थर्ड बेटा आपके सिंबल्स। चिन्ह। थर्ड टॉपिक कौन सा बेटा अपने? सिंबल्स का। थर्ड टॉपिक है सिंबल्स। बेटा इमेजिन कीजिए आप इंडिया का मैप बना रहे हैं। और इस मैप में आपको बेटा क्या करना है? फिजिकल करना है। इस मैप में आपको फिजिकल करना है, इंडिया का फिजिकल करना है। तो बेटा यहाँ पे आप हिमालय पर्वत कैसे बनाओगे बेटा? तो यहाँ पे मध्य की उच्च भूमि बनानी होगी, पेनिनसुलर प्लेटू बनाना होगा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो बनानी होगी, अरावली माउंटेन रेंज बनाना होगा, रिवर्स बनानी होगी, रोड्स बनाने होंगे। क्या बेटा ये संभव है कि एक्चुअल में जहाँ पे पहाड़ है अपन उतना ही बड़ा पहाड़ बना सके? जहाँ पे बेटा रिवर्स है अपन रिवर्स बना सके, जहाँ पे लेक्स है वहाँ पे लेक्स बना सके? ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए बेटा, शो ऑफ करने के लिए हम सिंबल्स को यूज लेते हैं। किसको यूज लेते हैं बेटा? सिंबल्स को यूज लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो बेटा आपके कहीं पे रिवर है, ठीक है? तो अपन ने बेटा रिवर के लिए एक ड्रॉ बना दी, लाइन बना दी कि भाई ये रिवर है। जहाँ पे माउंटेन्स अपन ने ऐसे बना दिया कि ये माउंटेन्स है, ठीक है? जहाँ पे लेक्स है बेटा ऐसे कर दिया बेटा, ये लेक्स को शो ऑफ करेंगे। ये क्या होता है? सिंबल होता है। ये क्या कहलाता है बेटा? आपके सिंबल, चिन्ह, ठीक है? वास्तव में जहाँ पे बेटा पर्वत है, माउंटेन्स है, वहाँ पे अपन माउंटेन्स नहीं बनाते। जहाँ पे माउंटेन्स है बेटा वहाँ पे माउंटेन्स नहीं बनाते। उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं? सिंबल यूज ले रहे हैं। उसकी जगह पर बेटा सिंबल या प्रतीक चिन्ह यूज लेते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? तो एक्चुअल में जहाँ पे जो चीज़ है, जहाँ पे माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, सी है, बे है, ओशंस है बेटा, हम उनको एक्चुअल में नहीं बना सकते। इसलिए उनको मैप में शो ऑफ करने के लिए सिंबल्स काम में लिए जाते हैं, सिंबल्स यूज में लिए जाते हैं। It is not possible to draw on a map that actual shape and
size of different features. So they are shown by using curtain letters. Sets colors lines these are called conventional symbols. These are called conventional symbols beta. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features. अलग अलग जो बेटा आपके प्राकृतिक तत्व हैं, अलग अलग प्राकृतिक तत्वों को मानचित्र पर प्रदर्शित करना, मानचित्र पर दर्शाना, उनके वास्तविक आकार और वास्तविक स्थिति में बेटा उनको दर्शाना असंभव होता है। इसीलिए हम उन्हें प्रदर्शित करने के लिए बेटा विभिन्न प्रकार के चिन्हों को यूज लेते हैं। वो चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं ABCD, शेड्स छाया हो सकती हैं, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं। इन्हीं को बेटा सिंबल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? सिंबल कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। It is not possible to draw on a map on the actual shape and size. जो आपके बेटा प्राकृतिक फीचर्स हैं उन्हें वास्तविक आकार और स्थिति में प्रदर्शित करना, दर्शाना असंभव होता है। इसलिए बेटा उन्हें हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। चलो जल्दी से राइट लीजिए, जल्दी से राइट करो बेटा। Right everyone बेटा? Right everyone? Not. चलो जल्दी से राइट करो बेटा, जल्दी से राइट
ए रफ ड्राइंग is drawn without scale. Is called a sketch map. Is called sketch map बेटा. These are mainly based on memory and spot observation and not a scale and not to scale. A rough drawing. A rough drawing is drawn without scale. Without scale is called a sketch map. ऐसे मानचित्र का ऐसे मानचित्र जिन्हें बगैर स्केल के बनाया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए कोई मापक या स्केल यूज नहीं किया जाता बेटा, ऐसे मानचित्रों को स्केच कहते हैं. ऐसे मानचित्रों को स्केच कहते हैं. These are mainly based on memory. ये बेटा याददाश्त पर आधारित होते हैं. ये याददाश्त पर आधारित होते हैं और स्पॉट ऑब्जर्वेशन किसी देखे हुए स्थान को बनाए जाते हैं. किसी देखे हुए स्थान को बनाए जाते हैं और ये बेटा याददाश्त पर आधारित होते हैं. इन्हें बनाने के लिए बेटा किसी भी प्रकार के स्केल को नहीं माना जाता. A rough drawing is drawn without scale is called a sketch map. बेटा ऐसा कोई भी मानचित्र जिसे बगैर स्केल की सहायता से, स्केल मींस बेटा मापक की सहायता से बनाया जाता है. बिना मापक के यदि कोई मानचित्र बनाया जाता है तो उसे स्केच कहते हैं. These are mainly based on memory and spot observation. ये बेटा किसी देखे हुए स्थान को अपनी याददाश्त के आधार पर बनाते हैं. जैसे मान लो बेटा आपने देखा होगा कि कई बार अपने यहाँ पे इनविटेशन कार्ड्स आते हैं ना, विवाह शादी के कार्ड आते हैं बेटा, आते हैं ना इनविटेशन कार्ड्स. उनके पीछे क्या होता है बेटा, एक मैप बना होता है. एक मैप बना होता है कि भाई आप किसी होटल पे मैरिज गार्डन में कैसे पहुंचे,
उसके लिए बेटा क्या होता है, एक मैप बना होता है। जैसे मान लो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आपको कचहरी जाना है, ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, कोटपुतली में कचहरी जाना है, तो आप कैसे पहुंचे? आपने किसी से पूछा कि मेरे को कोटपुतली में कचहरी में जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? आप कभी गए नहीं हो, क्यों ना, आपने किसी से पूछा कि भाई मैं कैसे जाऊं, तो वो आपको चित्र बना करके देता है, कैसे से आप वहां पे चले जाना। देखो बेटा वो कैसा चित्र बना के देगा, उसका जो बेटा चित्र होगा ये उसने बेटा अपनी याददाश्त मेमोरी के आधार पर बनाया है, ठीक है, और वो आपको समझाएगा बेटा। वो क्या करता है आपको, जिससे आपने पूछा था कि मेरे को कोटपुतली कचहरी जाना है, तो आपको कैसे समझाएगा बेटा कि आप यहाँ से जाओ, कोटपुतली बस स्टैंड पर जाना, ठीक है बेटा, कोटपुतली बस स्टैंड पर जाना, वहां से फिर आपको इस हाथ को जाना है, ठीक है बेटा, वहां से आपको इस हाथ को जाना है, पूरब की तरफ जाना है। आगे जाओ बेटा तो एक चौक, दो रास्ते आ जाएंगे, इस साइड में आप पुरानी नगर पालिका है, ये जो रोड जा रहा है पुलिस स्टेशन कोटपुतली जा रहा है, थोड़ा सा आगे चल के इधर से एक रास्ता जाता है, थोड़ा सा घूम करके आगे जाओ बेटा तो आपके कचहरी आ जाएगी। इस मानचित्र को बनाने के लिए कहीं किसी मैप को यूज नहीं किया गया, सॉरी, इस मैप को बनाने के लिए कहीं किसी स्केल को यूज नहीं किया गया है, केवल याददाश्त पे बना दिया कि भैया आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है बेटा, आप ऐसे जा सकते हो। और भी आपको दे सकते हैं लैंडमार्क्स, नगर पालिका पार्क हो जाएगा, ठीक है ना, नगर पालिका पार्क हो जाएगा। तो ऐसे जो मानचित्र बेटा जो याददाश्त पर बने होते हैं, जिनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के स्केल को यूज नहीं किया जाता, इन मैप्स को क्या कहा जाता था, इन मैप्स को स्केच कहा जाता है। क्लियर बेटा, क्लियर, स्केच किसे कहते हैं, ऐसे मैप्स जिनको बनाने के लिए किसी भी स्केल को यूज नहीं किया जाता है, उन्हें बेटा स्केच कहा जाता है। प्लान, नेक्स्ट कौन सा बेटा आपके, प्लान। We can refer drawing scale
ए प्लान। A plant is a drawing small area or a large scale पर। We can refer drawing drawn to scale called a plan। जब हम बेटा किसी छोटे एरिया के लिए मैप बनाते हैं, जब हम किसी छोटे एरिया के लिए बेटा मैप बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाते हैं, मापक की सहायता से बनाते हैं, तो उसे बेटा प्लान कहा जाता है। जब बेटा किसी छोटे एरिया का मानचित्र स्केल की सहायता से बनाया जाता है, तो उसे प्लान कहा जाता है। तो उसे प्लान कहा जाता है। बेटा राइट एवरीवन, समझे बेटा? स्केच और प्लान दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? स्केच और प्लान में क्या डिफरेंस होता है? स्केच जो मैप होता है बेटा, ये बगैर किसी स्केल के बनते हैं। स्केच जो मैप होते हैं बेटा वो बगैर किसी मैप के बनते हैं, बगैर किसी स्केल के बनाए जाते हैं। जबकि प्लान जो मैप होते हैं बेटा वो स्केल की सहायता से बनाए जाते हैं। वो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं बेटा? स्केल की सहायता से बनाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा? स्केच कैसे होता है बेटा? स्केच में स्केल नहीं होता, ठीक है बेटा? स्केच में स्केल नहीं होता, जबकि प्लान जो मैप होता है ये स्केल की सहायता से बनाए जाते हैं, मापक की सहायता से बनाए जाते हैं। राइट एवरीवन बेटा? राइट, ओके। एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
what are the three components of a map? What are three components of a map बेटा? बताइए मैप के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा डिस्टेंस। फर्स्ट कंपोनेंट्स कौन सा बेटा? डिस्टेंस, दूरी। सेकंड है बेटा डायरेक्शन, दिशा। और थर्ड है बेटा सिंबल्स। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप बेटा। एक मानचित्र के बेटा तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है बेटा आपके डिस्टेंस। फर्स्ट कौन सा बेटा? डिस्टेंस। सेकंड डायरेक्शन, दिशा। और तीसरा बेटा सिंबल, प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, व्हाट आर द फोर cardinal directions? फोर कार्डिनल डायरेक्शंस बेटा। चार मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? चार मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? फर्स्ट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। What do you mean by the term scale of the map data?
scale of the map. Answer scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map graph. Scale is the ratio between the actual distance on the ground. भूमि पर जो वास्तविक दूरी है बेटा, भूमि पर जो वास्तविक दूरी है और जो दूरी मैप में दर्शाई गई है, जो दूरी मैप में दर्शाई गई है, दोनों के मध्य अनुपात को, दोनों के मध्य अनुपात को स्केल कहा जाता है। दोनों के मध्य अनुपात को बेटा स्केल कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, जो आपके रिमेन क्वेश्चंस हैं कल देखते हैं। ओके बेटा, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।